जय गुरुदेव। आज विषय एक अलग हटकर है और किसी साधक ने पूछा था। तो किसी साधक का प्रश्न था, तो उसने उत्तर मांगा था कि सत्य क्या है। तो पहले तो मैं उस साधक के प्रश्न को पढ़ता हूँ। और प्रश्न बड़ा सुंदर था, और जो जानने की उसकी जो साधक की जिज्ञासा थी, बहुत सुंदर ही उसने प्रश्न किया था। मुझे कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने में मिलते हैं, क्योंकि साधक अक्सर सिद्धि की ही बात करता है। तो मैं साधक को धन्यवाद देता हूँ। उस साधक ने जो प्रश्न किया था, बहुत सुंदर प्रश्न था। और मैं उसके पहले प्रश्न को पढ़ देता हूँ, जिससे कि उस साधक को यह पता हो, क्योंकि वो अक्सर मेरे वीडियो को देखते हैं साधक। तो मैं उनके प्रश्न को ही पढ़ता हूँ। और ये एक बहुत गंभीर विषय है और एक बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है किसी के समझने वाले के लिए। लेकिन मैं उस साधक को संतुष्ट कर सकूं अपने उत्तर से, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उस साधक ने पूछा है, जितना मेरे पे अपने गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव के स्मरण करके मैं जितना प्रयास हो सकेगा, मैं उतना अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अब संतुष्ट होना, मैं आपको संतुष्ट कर सकूं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर जो दे रहा हूँ उससे आप संतुष्ट हो सकें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से गुरु कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मेरा प्रयास रहेगा कि अपनी तरफ से मैं आपको उत्तर दूं और आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो सकें। तो मैं उन साधक के प्रश्न को पढ़ता हूं। सबसे पहले उन साधक का प्रश्न है, भक्ति मार्गी वाले रामकृष्ण इत्यादि को त्रिदेव से भी बड़े मानते हैं और शास्त्र प्रमाण देते हैं, और शास्त्र में यह भी है कि एक ही ईश्वर कार्य भेद में अपने आप को 5 देव के रूप में प्रकट करते हैं। अष्टांग योग वाले खुद के स्वरूप में स्थित रहने को लक्ष्य मानते हैं। तांत्रिक भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना साधना करते हैं। पौराणिक कथा में कुछ ऋषि ऐसे भी थे जो देव लोक आ जा पाते थे और त्रिदेव को भी श्राप देने की क्षमता रखते थे। आखिर सत्य क्या है? तो पहली बात तो यह है कि भक्ति मार्ग वाले राम कृष्ण इत्यादि को त्रिदेव से ही बड़े मानते हैं। इस दोनों ही प्रश्नों का रामकृष्ण के इन दोनों विषयों में कह दूं मैं। तो देखो, इसमें अभी तक जो भक्ति उपासना जो देखी गई है, यूं तो सभी के साधक पैदा हुए हैं। श्री गणेश जी के भी साधक हैं इस दुनिया में, और श्री गणेश भी भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान का ही एक अंग हैं। और भगवान सूर्य भी एक भगवान का ही एक स्वरूप हैं। और शिव जी तो खैर शिव जी हैं, और रामकृष्ण तो रामकृष्ण हैं, वो ईश्वर के ही अंश हैं और ईश्वरी वो जो रूप हैं। तो भक्ति मार्गी वाले रामकृष्ण इत्यादि को त्रिदेव से ही बड़े मानते हैं। अपनी अपनी मान्यता होती है सभी की, क्योंकि लेकिन मैं इस विषय में मैं इन 2 विषय में यह कह दूं कि जितने ही भक्ति मार्गी वाले हुए हैं, भक्ति मार्गी एक अलग चीज़ है, लेकिन भक्ति मार्गी वैसे उसी में आता है, ब्रह्म ज्ञान में ही आता है भक्ति मार्गी। तो कुछ लोग शिव जी की उपासना करते हैं और कुछ लोग रामकृष्ण जी की और हरि की उपासना करते हैं। जो ध्रुव हुए थे, उन्होंने हरि की उपासना की थी, और राम जी की उपासना हनुमान जी ने की थी। और राम जी के बहुत लोग इंतजार में भी थे। और लेकिन मैं एक बात बता दूं, रामचरितमानस में यह, जब राम जी जब वनवास को गए थे, तो सभी ऋषियों को यह पहले ही आभास था और सभी को यह भरोसा मिल चुका था, सभी अपने ज्ञान से। क्योंकि जितने भी संत वगैरह या फिर ऋषि थे, संत थे, तपस्वी थे,
यहाँ पे तांत्रिक थे, सभी को राम को, क्योंकि राम ईश्वर के, राम भगवान के स्वरूप में स्थापित हैं जगत में। हरि को जो उपाधि प्राप्त है इस जगत में, वो भगवान की उपाधि प्राप्त है हरि को। और हरि के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, शिव जी ही ऐसा कहते हैं, जबकि ही ये, क्योंकि एक सृष्टि का स्वरूप है, सृष्टि का एक स्वरूप है, एक परिवार होता है, सृष्टि एक परिवार है, सृष्टि एक परिवार है, और संसार में भी एक परिवार होता है। हम संसार में जो जीते हैं, सृष्टि जैसे एक परिवार है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं इस बात की परवाह नहीं करूँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। जिस तरह सृष्टि एक परिवार है, उसी तरीके से संसार एक परिवार है। हम संसार में हैं। मैं संसार का भी उदाहरण देता हूँ और उस सृष्टि का भी उदाहरण देता हूँ कि संसार है तो संसार में एक प्रमुख होता है हमारे परिवार में। पिताजी होते हैं हमारे, हम जो संतान होती हैं, पिताजी होते हैं हमारे, मुखिया होते हैं, एक दादाजी होते हैं, एक माता, हमारी अम्मा जी होती हैं, कॉमन, ये 3 लोग बड़े होते हैं। हम जो अपने जो रिश्तों को एक्सेप्ट करते हैं, हम जो रिश्तों को मानते हैं, कोई भी पिता अपने पुत्र और माता और अपने दादा और दादी की ही बात को ज़्यादा एग्री करता है। तो एक परिवार का एक नियम होता है, हर परिवार में होता है। कुछ परिवारों की बात तो खैर मैं करता नहीं, लेकिन 100 में से 99 में से 99%, 1%, 100 में से 99%, 99% और 99%, मैं इतनी ही बात कह रहा हूँ कि हम ज़्यादातर माता पिता को और दादा दादी को ही, जो अम्मा बाबा होते हैं, उनको ही एग्री करते हैं। तो ये परिवार का एक नियम है, हम उनको ही बड़ा मानते हैं। और अब रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति में शिवजी और हरि, ये 2 सबसे ऊपर आके गए हैं, क्योंकि गणेश भी भगवान का ही स्वरूप हैं, लेकिन गणेश जी इस दुनिया में बाद में आए हैं। देवता भी पहले आ चुके थे, सारे देवता पहले आ चुके थे। यहाँ तो इस दुनिया में शिव जी पहले आए हैं, एक माता भगवती तो वो है ही हैं, और हरि भी पहले ही आ चुके थे। इस जो प्रश्न का जो उत्तर है, इसके वीडियो में 2-4 वीडियो बन जाएँ, 2-4 वीडियो का मतलब 10-20 वीडियो बन जाएँ तो बात कम रह जाएगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत, जो प्रश्न किया है बहुत लंबा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरी एक लंबा खाका है, शब्द बहुत थोड़े हैं इसमें, लेकिन बात बहुत गहरी पूछी गई है। लेकिन उस साधक के हिसाब से ये भविष्य में, क्योंकि पुराने लोग जाते रहते हैं, क्योंकि पुराने लोगों की, हमारे जो सदगुरु हैं, यहाँ पर जो गुरु लोग हैं, उनकी आयु पूरी हो जाती है। भविष्य में ये वीडियो कितना काम आएगा किसी साधक के, तो ये समय ही बताएगा। लेकिन किसी ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर देना अनिवार्य है। किसी साधक ने प्रश्न किया है और किसी साधक से ही प्रश्न किया है। मैं अपने आप को साधक ही समझता हूँ अपने आप को। तो उन्होंने पूछा कि सत्य क्या है, तो रामकृष्ण को हम लोग बड़ा मानते हैं। तो मैंने आपको अपने परिवार का उदाहरण दिया कि हम उनको ही बड़ा मानते हैं। संसार में ये नियम है, संसार का यही नियम है। अब रही बात इस संसार की, तो संसार में यहाँ तो शिवजी और हरि को बराबर का ही माना गया है, इन दोनों में भेद नहीं किया गया है। और यह बात एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि जो रामकृष्ण को इसलिए यजी